बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, कोई गम परेशानी आपकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो आज का व्लॉग भी बहुत ही मज़ेदार व्लॉग है। चले आए आपको दिखाते हैं हम आज जो है ना कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ घूमे, एंजॉय किया और आपको भी मैं साथ ले जाती हूँ। तो चले आए अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। जी तो ये जो है ना व्लॉग चौथे और पाँचवें दिन का था ईद के बाद, क्योंकि ईद के तीसरे दिन तो हादी के पापा बहुत बीमार हो गए थे और हम कहीं भी नहीं गए थे, घर में ही थे। तीसरे और चौथे दिन फिर जो है ना अहमद की कॉल आई हादी को और अहमद ने कहा, जो मेरा भांजा अहमद है, कि हादी भाई आप यहाँ आ जाएं, आपको भी छुट्टियाँ हैं, मुझे भी छुट्टियाँ हैं, तो हम जो है ना हम मिल के यहाँ पे ना खेलेंगे, हंसी खुशी फ़न करेंगे। फिर हादी भी बोलने लगा, मम्मा मुझे जो है ना वहाँ लेकर चले, तो हम अहमद के घर चलते हैं। लेकिन मेरा पहले ये था कि यार इतनी ज़्यादा गर्मी है ना हादी, अभी जो है ना हम नहीं जा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद जाएंगे, थोड़ी सी गर्मी कम हो। लेकिन बच्चे तो जी फिर आपको पता है बच्चे ही हैं, कहते नहीं अभी जो है ना हम जा रहे हैं। फिर हम जो है ना रात को गए थे अहमद के घर, तकरीबन 10:30 बजे तक हम वहाँ पहुँचे थे और हादी के पापा हमें छोड़ के घर वापस चले गए, क्योंकि उनको जो था सुबह ऑफिस जाना था। उन्होंने यहाँ पे खाना भी नहीं खाया। फिर सादिया ने कहा यहाँ बैठ के खाना खा के फिर जाएँ, कितने फिर मुझे देर हो जाएगी। खैर फिर सादिया ने उन्हें साथ में खाना दिया कि आप वहाँ जाके ना घर में खाना खा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सादिया ने निहारी बनाई थी। और फिर उनके जाने के थोड़ी देर बाद जो है हमने खाना खाया, फिर बच्चों ने बातें की आपस में, रात देर तक हम बैठे रहे, मूवी देखी, बहुत ही मज़ा आया। और ये जो वीडियो है ये उससे अगले दिन की है कि आज जो है ना सब बच्चों ने कहा कि हम घर में खाना नहीं खाएंगे, तो कहने लगे पापा हमें बाहर लेकर चले, हम जो है ना बाहर जाके कुछ खाएंगे और आज हमने बर्गर खाना है ना। तो फिर इनकी बड़ी फरमाइश पे ना हम इनको लेकर गए बर्गर खिलाने के लिए। और कहाँ लेकर गए तो आपको बताती हूँ कि इनकी फेवरेट जगह KFC गए हम, जो I-10 में है। और वहाँ जाके हमने इनको जिंगर बर्गर और साथ में जो है फ्राइज़ थे, साथ में ड्रम स्टिक थी और कोल्ड ड्रिंक थी, और इन्होंने खाई। बहुत ही बच्चों ने मज़ा किया, एंजॉय किया। और ये जो है ना बच्चे जो है फ़न कर रहे थे यहाँ पे जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आया था। और अब जो है ना ये ऑर्डर आ गया था और बच्चों ने जो अपनी पसंद की चीज़ें मंगवाई थी उन्होंने आराम सुकून से बैठ के खाई और के बातें करने लगे और कहते हैं कि जी हमें तो ये बहुत पसंद है, हम फिर आ जाएंगे, तो आप भी जो है ना जाइएगा हादी भाई, हम फिर आ जाएंगे। फिर मैंने कहा हाँ फिर हम आएंगे अगले महीने, फिर जाएंगे, क्योंकि जो है ना रोज़ रोज़ तो नहीं खाई जाती ना ये चीज़ें, हफ्ते में या महीने में एक बार खाई जाती हैं। तो बस यहाँ पे ना फिर बैठे रहे, बातें की, साथ में खा भी रहे थे, साथ में ना ये एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। और जब बच्चों को ना अपना फेवरेट मन पसंदीदा ना खाना मिल जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एंजॉय करके खाते हैं। अच्छा हम जितना भी कहें कि घर में जो भी चीज़ पके ये खा लो वो खा लो, कहते हैं नहीं हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खा। अच्छा घर में भी कहते हैं हमारी फेवरेट चीज़ बनेगी तो हम खाएंगे। ये आजकल के जो बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा मोडी हो गए। मैं और मेरी सिस्टर सादिया हम बातें कर रहे थे कि यार जब हम छोटे हुआ करते थे, मतलब अपना दौर याद करते ना कि हम जब छोटे हुआ करते थे तो जो चीज़ घर में पकती थी ना हमें अम्मी जो है ना दिया करती थी और हम खाते थे। हमने कभी जो है ना इस तरह नहीं किया कि खाने की उस पर हमने फरमाइशें की कि नहीं हमने ये नहीं खाना, हमने वो खाना है, ये नहीं खाना वो खाना है। अच्छा उस वक्त ना इतने ज़्यादा ये फ्राइज़ भी नहीं हुआ करते थे कि जी बंदा फ्राइज़ खाए। हाँ ये होते थे कि कबाब होते थे, आलू के कटलेट्स वगैरह बन जाते थे, और हर किस्म की हमने सब्ज़ी खाई है, हर किस्म की हमने दाल खाई है, जो मतलब हमारे घर में दालें बनती थी आज भी बनती है।
اور ہر قسم کے ہم نے نا رائس بنے ہوئے کھائے. کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ نہیں کھانے ہیں. ہم نے جیسے آج کل کی فرمائش یہ بچے کرتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے نا وائٹ رائس کھانے ہیں، اس بالکل پلین ہو، ان میں نہ تو مٹر ہو نہ کوئی اور چیز ڈلی ہوئی ہو. اور کچھ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پلاؤ کھانا ہے، لیکن پلاؤ جو ہو چکن کا ہو، کوئی کہتا ہے گوشت کا ہو. مطلب ہر بچے کی نا اپنی اپنی پسند اور فرمائش ہے. یہاں پہ جو ہے نا ہم سب نے کھا پی لیا تھا اور پھر یہاں سے فری ہو کے تو ہم گھر جا رہے تھے، اور میں نے جو ہے نا ان سب کی تھوڑی سی ویڈیو بنائی. اور یہاں پہ دیکھیں ہادی آگے چلا گیا تھا، تو یہ جو ہے نا میں اپنی ویڈیو بنا رہی تھی. اچھا، جب راستے میں جا رہے تھے پھر ان سب کو یاد آیا کہ ہم سب نے نا مل کے آئس کریم کھانی ہے. اب دیر بہت زیادہ ہو گئی تھی تو ہم کہیں رک نہیں رہے تھے کہ نہیں، بہت زیادہ جو ہے نا شاپس بھی بند ہو گئی تھی. پھر جو ہے نا سعدیہ نے کہا کہ چلو رکو، ہم جو ہے نا گھر آئس کریم لے کے چلتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا آپ لوگوں کو آئس کریم کھلائیں گے. یہاں پہ کہیں پہ بھی جو ہے نا ہم رک کے آئس کریم نہیں کھائیں گے. اور یہاں پہ جو ہے نا یہ لوگ اتر کے اور اپنی پسند کی آئس کریم لے کے آئے. گھر پہنچے تو آئس کریم کھائی، باتیں شاتیں کی، رات دیر تک بیٹھے رہے. اور پھر یہ جو ہے نا اگلے دن کی ویڈیو ہے کہ ہم جو ہے نا اٹھے، ناشتہ واشتہ کیا، ہر کام سے فری ہوئے، اور پھر جو ہے نا یہ شام کے ٹائم پہ میں اور ہادی جو ہے نا واپس آ رہے تھے اپنے گھر، کیونکہ ہادی کے پاپا تو ہمیں ایک دن پہلے جب چھوڑ کے گئے تھے تو انہوں نے دوبارہ نہیں آنا تھا. تو پھر ہم جو ہے نا آ رہے تھے لوکل پہ، کیونکہ ان کی آفس اوپن ہو چکی تھی اور ان کا کام زیادہ تھا. پھر انہوں نے کہا تم لوگ آ جاؤ تو آگے سے میں تم لوگوں کو پک کر لوں گا بس. اور یہ جو ہے نا کھنہ پل کے قریب سے جب ہم گزر رہے تھے تو میں نے یہاں سے تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کی، کیونکہ یہ یہاں پہ جب ہم رہتے تھے تو اکثر یہاں سے آنا جانا ہوتا تھا. اور واقعی جو یہاں پہ ہم نے رہ کے تقریباً 5 سال میں یہاں پہ رہی ہوں، تو یہ ساری جگہ جو ہے اتنی ہر چیز کے لحاظ سے پرفیکٹ ہے کہ آپ کو یہاں پہ ہر قسم کی فریش فروٹ، سبزیاں، تو مارکیٹ سے ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو ہر قسم کے کپڑے، جولری، برتن اور بہت ریزنیبل پرائز میں نہ ملتے. اسی لیے جو ہے نا یہ میری مارکیٹ جو ہے نا بڑی فیوریٹ مارکیٹ ہے. تو اکثر جو ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں میں وہاں جاتی ہوں اور وہیں سے ہی زیادہ تر شاپنگ بھی کرتی ہوں، کیونکہ وہاں پہ جا کے چیزیں لینا ایک جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا وہ بڑا اچھا ہے، کہ وہاں سے پتہ چلتا ہے اچھی چیز بھی ہے اور کس طرح کی کوالٹی کی ہے اور ہمیں کس طرح ملے گی. تو مطلب مجھے وہاں سے شاپنگ کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. اچھا جی، یہ گھر آ گئے تو پھر جی رات تو ہم جب دیر سے لائٹ چلی گئی اور گرمی جو ہوئی، یقین کریں اتنی زیادہ گرمی، کیونکہ جب سردیاں تھیں تو میں اس کمرے سے شفٹ ہو کے جو کچن کے ساتھ والا کمرہ تھا وہاں شفٹ ہو گئی تھی کہ وہاں پہ ہمیں سردی کم لگ رہی تھی. اور اب کے جیسے زیادہ تیز گرمی شروع ہوئی نا تو اس کمرے میں ہمیں گرمی زیادہ لگ رہی تھی. مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے گھر کی سیٹنگ جو ہوتی ہے نا موسم کے حساب سے ہی ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہم جب کہیں پہ رینٹ پہ رہتے ہیں تو اس طرح کے ہمارے جو گھر ہوتے ہیں تو وہ ہمیں اس حساب سے سیٹنگ کرنی پڑتی ہے. پھر جی ایک بار پھر جو ہے نا میرے لیے بہت ہی مشکل کام آ گیا کہ سیٹنگ کرنی ہے، روم شفٹ کرنا ہے. پھر دیکھیں گے میں نے سامان جو ہے نا آدھے سے زیادہ خود نکال کے باہر رکھا تھا، کیونکہ اس وقت ہادی بھی اکیڈمی میں تھا اور یہاں پہ 8:15 ہو گئے تھے. پھر میں نے کہا بھئی پھر گیس چلی جائے گی، اس سے پہلے میں کھانا بنا لوں. پھر میں نے سوچا اب کیا بناؤں نا، کچھ ایسا ایزی جھٹپٹ بنا لیتی ہوں کہ جو میں ساتھ میں کام بھی کروں اور ساتھ میں کھانا بھی بن جائے. پھر میں نے جلدی سے گوشت نکالا اور پریشر دیا اسے کوکر میں، اور میں نے کہا کہ آج چلو روٹی نہیں بنا رہی ہوں، آج جو ہے نا میں بناؤں گی گوشت میں پلاؤ. اور بہت ہی مزے کا یمی یہ پلاؤ بنا تھا، کیونکہ گوشت کے جو پلاؤ کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے کہ اور جو اسپیشل قربانی کے گوشت کے جو بنتا ہے نا پلاؤ یا سالن، اس میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اور یہاں پھر جلدی سے میں نے جو ہے نا
अपना गोश्त तो गल गया था, फिर मैंने ये मसाला बनाया और बहुत ही ना मज़े का टेस्टी मसाला बना। और मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि जल्दी से जो है ना खाना बन जाए, ताकि जो और मेरा पेंडिंग काम पड़ा है मैं वो भी ख़त्म करूं, क्योंकि मुझे आज पता था कि जब तक जो है ना मैं ये काम ख़त्म नहीं करूँगी मुझे भी सुकून नहीं आएगा। यहाँ पे जो है ना मैंने पानी डाल के और चावल भी डाल दिए थे कि अब ये पकें, और इतने में मैं बाहर चली गई। और बाहर जो है मैंने बर्तनों का जो ढेर निकाला था बर्तनों की अलमारी से, चावलों को दम पे लगा के तो वो मैंने धोने शुरू किए, क्योंकि मैंने कहा अब जब इनको निकाला ही ये तो एक ही बार इनको साफ़ करके तो फिर मैं रख लूँ, क्योंकि इस तरह मेले तो नहीं रखे जाते। और ये देखें, ये मेरा जो है ना बहुत ही मज़े का यमी टेस्टी पुलाव बना था। पुलाव इतना मज़े का था, बस इसमें एक गड़बड़ ये हो गई कि ये जो है इसमें जो मैंने फूड कलर डाला था ये गलती से रेड आ गया है। और मैंने तो जो है ना ये ख़ुद नहीं लिया था, ये जो मेरी सिस्टर सनम है उसने ना मंगवाया हुआ था, तो उसके पास 2 इस तरह के ना छोटे जार थे। उसने फिर मुझे कहा कि ये जो है ना मेरे पास 2 है, एक आप ले लें और एक मैं यूज़ करूँगी। तो जो मेरे पास आ गया वो तेज़ रेड कलर का था, और मैंने इसमें जब डाला तो अच्छा वो कलर ही जो है ना अजीब सा रेड चावलों में हो गया, क्योंकि मैं तो इसमें ना जो वो येलो कलर होता है वो ऐड करती हूँ, बिरयानी वाला तो बहुत ही कलर ना मज़े का चावलों का आता है। खैर चावलों का कलर थोड़ा सा वो रेड था, लेकिन टेस्ट इसका बहुत मज़े का था। और ये देखिए मैंने खाना खाने से पहले बर्तन वॉश करके यूँ लगा लिए थे, और मैंने कहा चलो भाई ये जब तक बर्तन ना ड्राई होते मैं और काम कर लेती हूँ। हमने खाना खाया, फिर इस कमरे में हमने जब पेटी शिफ्ट की तो फिर वो मैंने सारी जो है ना सामान यहाँ से समेट के और सेटिंग कर ली। और अब जो था ना बर्तन भी धो के मैंने लगा लिए। जब बर्तन मैंने धो के लगाए, साथ ही जो है ना मैंने मशीन लगा ली थी। मैंने कहा चलो साथ जो है ना ये 2 फेरे कपड़ों के ये भी साथ साथ निकल आएंगे, क्योंकि मैंने तो काम ही करना है और आज रात ही ये काम मुका के तो फिर सोना है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि रात का क्या टाइम हो रहा है। और मैं इस कदर थक गई थी, क्योंकि वहाँ से जो है ना मैंने सारे बर्तन भी लगा लिए, ये मैंने कपड़े भी धो लिए, और ये देखें ये मैंने मशीन भी मैंने ओपन करके छोड़ दी कि ये भी ड्राई हो जाए। फ़र्श वगैरह सारे धो के तो मैं फ्री हुई। और इस वक्त जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा अब मैं थोड़ी देर बैठूं, पानी शानी पीऊँ, थोड़े से सांस लूँ, और फिर मैं जो है ना जाके तो फ्रेश हो के। और यहाँ पे देखिए मैंने बाहर भी सारा कुछ सेट कर लिया। और जाहिर सी बात है जब इंसान को ख़ुद को काम करना होता है ना तो फिर वो कहते हैं ये काम मुका के तो फिर जो है ना मैं सो। और यहाँ देखें, यहाँ जो है ना ये मेरे दोनों शहज़ादे सो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तकरीबन रात के 3 बज रहे थे। और मैं जो है ना मैंने ये सारे काम मुका के और यहाँ पे अब मैं रूम में आई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, मैं पानी पीने आई थी। और ये देखें ये रात के 3 बज रहे हैं, 3:05 हुए और मैं फ्री हुई। और यहाँ आके मैं 10 मिनट के लिए बैठी, क्योंकि मैंने कहा कि अब जब तक मैं शावर नहीं लूँगी मुझे सुकून नहीं आएगा। फिर मैं गई, मैंने शावर लिया, और फिर याद आया कि जी इनके लिए ना कपड़े भी इस्त्री करने हैं। फिर मैं उठी और मैंने जो है ना कपड़े शपड़े इनके प्रेस किए और कपड़े प्रेस करके आई हूँ। और फिर ये देखें ये रात के जो है ना तकरीबन 4 हो रहे थे, 4 में 10 मिनट थे उस वक्त, 5 मिनट थे उस वक्त जो है ना मैं फ्री हुई। और फिर मैं आके लेटी, मैंने कहा सुबह मुझे देर ना हो जाए तो मैं इनके जो है ना कपड़े प्रेस कर लूँ, क्योंकि अगर मेरी देर से भी आँख खुली तो फिर इनका नाश्ता बनाना है और इनको टाइम पे ऑफिस जाना है, क्योंकि आजकल हादी की छुट्टियां हो गई थी। अब हादी ने शाम को एकेडमी जाना था, तो फिर मैंने ये काम भी ख़त्म किया। और इस कदर यकीन करें मैं थक गई थी ना कि बस अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं लेटूं और रेस्ट करूं, क्योंकि और हिम्मत ही नहीं थी। तो मुझे बताएं आज का व्लॉग आपको मेरा ये कैसा व्लॉग लगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इस व्लॉग में
मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और बहुत ज़्यादा काम किया था, और मैंने कहा कि आपके साथ भी ये मैं व्लॉग शेयर करूं। और अगर आपको भी मेरा ये व्लॉग सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, और इसे शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, और इस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, क्योंकि मुझे आपके प्यार और तावन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इतनी मेहनत के बाद यार एक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। आपको पता है मैं इतनी मेहनत से जो है ना आपके लिए व्लॉग बनाती हूँ, आप यकीन करें कि जो एक एक शॉट में लेती हूँ तो वो एक एक शॉट लेने के लिए मेरा जो भी काम होता है वो और ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैं काम करती हूँ, मैं अपना व्लॉग बनाती हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँ। तो फिर जल्दी करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।